हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्समय घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ भारत के आने वाले अगले मुख्य न्यायाधीश कौन कौन बन सकते हैं। ठीक है, जो वरीयता क्रम है, वरिष्ठता क्रम के आधार पर कौन कौन 2031 तक भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन कौन बन सकते हैं, उन सभी पर आज हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना को, ठीक है, क्या नाम है इनका, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी की। वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़, वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायर होने के उपरांत भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया जाएगा, तो संजीव खन्ना जो होंगे वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, आजादी के बाद अगर हम बात करें तो भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो हरिलाल जी कानिया जो थे वो आजादी के बाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब कुछ अन्य तथ्यों पर बात कर लेते हैं, कुछ अहम तथ्यों पर बात कर लेते हैं। अहम तथ्य क्या क्या है, तो देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जो संजीव खन्ना जी हैं, वो देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 11 नवंबर को चीफ जस्टिस का पद की शपथ लेंगे। ठीक है, 11 नवंबर को ये अपना पद संभालेंगे। और वहीं बात किया जाए तो 1983 जो संजीव खन्ना जी हैं, इनके द्वारा 1983 में अपना करियर स्टार्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली के 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई अदालतों में प्रैक्टिस की है। इनके द्वारा जो दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट है वहां पर, साथ ही साथ जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहां पे इनके द्वारा प्रैक्टिस की गई है संजीव खन्ना जी के द्वारा, जो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। 5 अहम फैसले जो इनके द्वारा 5 अहम फैसले दिए गए हैं संजीव खन्ना जी के द्वारा, वो कौन कौन से हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत, जो केजरीवाल जी का मामला था उसमें उनको अंतरिम जमानत जो दी थी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ईवीएम की जगह पेपर बैलेट की मांग वाली याचिका खारिज करने के लिए जो संविधान पीठ का गठन किया गया था, उस संविधान पीठ भी शामिल थे। उसी के साथ अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड अनुच्छेद 370 के फैसले देने वाली पीठ का यह हिस्सा रहे हैं। आगे देखें तो सेंट्रल विस्टा फैसले में बेंच से अलग रुख इनके द्वारा अपनाया गया था। जो सेंट्रल विस्टा फैसला था उसमें जो संविधान पीठ गठित की गई थी, ठीक है, उसमें इन्होंने जो बेंच से अलग, सभी लोग एक तरफ, ये अकेले एक तरफ। ठीक है, तो याद रखना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अलग रुख अपनाया था। साथ ही साथ चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाने वाली पीठ का हिस्सा, जो चीफ जस्टिस की जो दफ्तर होती है उसको आरटीआई के दायरे में दाखिल करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी और उस पे जो फैसला सुनाने के लिए जो पीठ का गठन किया गया था उस पीठ के हिस्सा थे संजीव खन्ना जी। ठीक है, तो यहां पे हमने इतने पॉइंट्स पे चर्चा कर ली। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 13 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त कब होंगे, तो ये 11 नवंबर 2024 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा संजीव खन्ना जी का, और 13 मई 2025 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और ये किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश है। वहीं अगर हम बात करें जिस वरिष्ठता के आधार पर डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा संजीव खन्ना जी का नाम सुझाया गया था अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में, अगर यही वरिष्ठता क्रम जारी रहता है तो आगे आने वाले सालों में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन कौन होंगे और उनका कार्यकाल किस तरीके से होगा, उस पर भी हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन होंगे, तो संजीव खन्ना जी होंगे। इनका कार्यकाल 11 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है और 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल चलेगा। अगर वरिष्ठता क्रम इसी प्रकार जारी रही, ठीक है, तो संभावित है कि बी.आर. गवई जो होंगे वो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, 52वें मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं जिनका कार्यकाल कब से कब तक होगा, तो 14 मई 2025 से लेकर 23 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल होगा बी.आर. गवई का। वहीं आगे हम बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से और 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल हो सकता है और ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, वरिष्ठता क्रम इसी प्रकार जारी रहा तो। ठीक है, आगे बात करें जस्टिस विक्रमनाथ, ये 10 फरवरी 2027 से लेकर 23 सितंबर 2027 तक भारत के 54वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बन सकते, मतलब 54वें मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। वहीं पे बात करें तो भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है वी.बी. नागरत्ना को, और कब से कब तक इनका कार्यकाल हो सकता है, तो सितंबर 24 2027 से, यानी कि 24 सितंबर 2027 से लेकर 29 अक्टूबर 2027 तक इनका कार्यकाल हो सकता है। और भारत के इतिहास में ये
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठता क्रम इसी प्रकार जारी रहा तो ठीक है। जस्टिस पी नरसिम्हा जस्टिस पी नरसिम्हा है, ये 30 अक्टूबर 2027 से लेकर 2 मई 2028 तक इनका कार्यकाल हो सकता है। वरिष्ठता क्रम इसी प्रकार जारी रहा तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। वहीं हम बात करें जे बी पारदीवाला, 3 मई 2028 से लेकर 11 अगस्त 2030 तक इनका कार्यकाल हो सकता है। और के वी विक्रमनाथ जो है, जस्टिस के वी विक्रमनाथ, इनका कार्यकाल 12 अगस्त 2030 से प्रारंभ होकर 25 मई 2031 तक हो सकता है। वरिष्ठता क्रम अगर जो इसी प्रकार जारी रहा, ठीक है। तो यहां पर भारत के आने वाले जो मुख्य न्यायाधीश है वरिष्ठता क्रम के आधार पर, उस पर भी हमने यहां पे चर्चा कर ली और भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकती है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब आपको कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर देना है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।